अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्दू इनसाइट। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें और हमारे मुल्क को बहुत सी नेमतों से नवाजा है जिसका मवाजना हम कभी नहीं कर सकते। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत 4 मौसमों का मिलना भी है जो कि हर मुल्क को नसीब नहीं। दोस्तों, सर्दी का मौसम अब तकरीबन अपने इख्तिताम पर है और साथ ही साथ इस मौसम का रिवायती फल भी जाने लगा है, जिनमें सबसे मशहूर फल ऑरेंज है। दोस्तों, हमें मार्केट में कई अक़साम के ऑरेंज नज़र आते हैं जो जायके और ग़िज़ायत के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही ऑरेंज फैमिली का फल एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों, और इन ऑरेंज की कितनी अक़साम है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको ऑरेंज फ्रूट की अक़साम और जायके के हवाले से मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ऑरेंज को देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। इस फल में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। इसकी टोटल अक़साम का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऑरेंज की 12 अक़साम के हवाले से बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर स्वीट ऑरेंज, जो कि रसीला, गूदे भरा और कीनों के मुकाबले में मीठा होता है। दूसरे नंबर पर मैंड्रिन ऑरेंज, ये तकरीबन स्वीट ऑरेंज की तरह ही होता है, लेकिन इसका जायका स्वीट ऑरेंज के मुकाबले में ज़्यादा मीठा होता है। तीसरे नंबर पर स्वीट लाइम, जिसे हम आम ज़बान में मीठा कहते हैं। इसका जायका भी खट्टा, मीठा और रसीला होता है। हवा में ज़्यादा देर रखने की वजह से इसका जायका कड़वा होने लगता है। चौथे नंबर पर ग्रेप फ्रूट, जिसे हम आम ज़बान में चकोतरा कहते हैं। यह जायके के लिहाज से खट्टा और कड़वा होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बीमारियों से बचाता है। पाँचवें नंबर पर बारगमेंट ऑरेंज, और जिसे काफ़ी लाइम भी कहा जाता है। इसका जायका लीमू और कीनू के दरमियान का होता है। ये साउथ एशिया, थाईलैंड, कंबोडियन, वियतनाम और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नंबर 6 पर ब्लड ऑरेंज। जी हाँ, ये भी ऑरेंज फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसमें एंथोसाइनाइन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि दूसरी किस्म के ऑरेंज में नहीं होता। इसका गुदा लाल और रसीला होता है और जायका रेसबेरी की तरह का होता है। नंबर 7 पर मौजूद पोमेलो ऑरेंज, इसका ताल्लुक़ लीमू फैमिली से है, लेकिन ये ऑरेंज फैमिली के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। इसका गुदा लाइट पिंक और वाइट होता है। ये जायके के लिहाज से ग्रेप फ्रूट के मुकाबले में मीठा होता है। नंबर 8 पर सीट्रॉन, इसका जायका लीमू की तरह खट्टा और रसीला होता है। इसका गुदा खुश्क और ऊपरी सतह कदरे मोटी होती है। इसका गुदा वाइट और लाइट येलो होता है। नंबर 9 पर टेंजिलो ऑरेंज, इसकी ऊपरी सतह पर एक दानानुमा उभारपन मौजूद होता है। यह जायके के लिहाज से स्वीट ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट की तरह होता है। बाज़ औक़ात इसे स्वीट ऑरेंज के मुतबादिल भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 पर वेलेंसिया ऑरेंज, इसकी सतह मोटी होती है। इसका रस रसीला और गुदे भरा होता है। इसे आम तौर पर बड़ी मिकदार में जूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 11 पर अगली ऑरेंज, ये देखने में अगली लगता है, लेकिन इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। ये ग्रेप फ्रूट की तरह लेकिन कदरे कम खट्टा होता है। नंबर 12 पर हम सब का पसंदीदा कीनू, ये जायके के लिहाज से कदरे खट्टा, रसीला और गुदे भरा होता है। इसका नरम मिजाज इसको सबसे जुदा करता है। यह आम तौर पर बड़ी मिकदार में पैदा किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ किस्में ऑरेंज की, लेकिन ऑरेंज फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसके हर फैमिली मेम्बर का जायका एक दूसरे से मुख्तलिफ और यूनिक है। लेकिन ऐसा क्यों? तो जनाब, इसकी अहम वजह यह है कि इन तमाम में मौजूद मॉलिक्यूल्स का बुनियादी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बज़ाहिर इनका जायका कभी यकसा मीठा, खट्टा और कड़वा लगता है, लेकिन इसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स का बुनियादी स्ट्रक्चर और बनावट की वजह से ये एक दूसरे से इनफरादी हैसियत रखते हैं। और बेशक इनफरादियत पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।